हरिपुर नाम के एक छोटे से गांव में अमार नाम का एक गरीब और यतीम नौजवान रहता था। माँ बाप बचपन में ही दुनिया से चले गए थे। रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया था। अब वो गांव के सबसे अमीर और कड़क मिजाज जमींदार रफीक खान के अनाज के गोदाम में दिन रात मजदूरी करता था। 2 वक्त की रोटी के लिए बोरियां उठाना, बैलगाड़ियां लादना, यही इसकी जिंदगी थी। एक गर्म दोपहर थी। धूप आग बरसा रही थी। अमार सुबह से एक पल नहीं बैठा था। आखिर थक हार कर वो अनाज की बोरियों के सहारे लेट गया और आंख बंद कर ली। तभी गोदाम का दरवाजा खटखटाया और जमींदार रफीक खान गुस्से से अंदर दाखिल हो गए। अरे ओ अमार, मैं तुम्हें यहाँ आराम करने की मजदूरी देता हूँ, सोने की नहीं। तुमसे कहा था ना कि अनाज की सारी बोरियां बाहर बैलगाड़ी पर रख दो। गाड़ियां धूप में खड़ी हैं और तुम यहाँ मजे से टांगे फैला कर लेटे हुए हो। मुआफ करना मालिक, सुबह से एक फल भी नहीं बैठा हूं। बस कुछ मिनट के लिए आराम कर रहा था। कमर टूट रही थी। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं अमार, तुम्हारा काम में दिल नहीं लगता। पहले जैसी चुस्ती नहीं रही। काम से जी चुराने लगे हो तुम। क्यों? जवान हो, हाथ पांव सलामत है। सच कहूं मालिक, तो अब मुझसे इतनी मेहनत नहीं होती। दिल थक गया है। न जाने मेरी किस्मत कब बदलेगी। बचपन यतीमों की तरह गुर्बत में बीता, लोगों के ताने सहे। सोचा था जवान होकर किस्मत बदल जाएगी, पर लगता है पूरी जिंदगी ये बोरियां उठाने में ही काट जाएगी। कोई पूछने वाला नहीं। याद रख अमार, ये किस्मत लेटे लेटे नहीं बदलती। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, नए तरीके ढूंढने पड़ते हैं। रोना धोना बंद करो और काम करो। अब जल्दी से ये काम खत्म कर और सुन, कल सुबह सवेरे जंगल चले जाना, लकड़ियां काट कर लानी है। घर का ईंधन खत्म हो गया है, सर्दी आ रही है, समझा? इतना कहकर रफीक खान चले गए। अमार ने लंबी सांस ली और दोबारा बोरियां उठाने लगा। रफीक खान के जाते ही लकड़ियों के ढेर के पीछे से आहट हुई। वो आलिया थी, रफीक खान की इकलौती बेटी। 18 साल की, सादा सी लेकिन बहुत बहादुर लड़की। वो अमार की ईमानदारी और नरम दिल से बहुत मुतासिर थी। चुपके चुपके इससे मिल लेती थी। अब्बा जी ने फिर तुम्हें डांटा। तुम चुप क्यों रहते हो अमार? कभी जवाब क्यों नहीं देते? वो मालिक हैं आलिया और मैं एक मामूली मजदूर। मालिक को जवाब देना गुस्ताखी होती है। पर तुम यहाँ क्यों आई हो? अगर अब्बा जी ने देख लिया तो? ये सब छोड़ो। डर डर कर कब तक जिएंगे? ये बताओ कि हमारी शादी के बारे में तुम अब्बा जी से कब बात करोगे? मैं अब मजीद इंतजार नहीं कर सकती। आलिया, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम जानती हो। और तुम अपने वालिद के गुस्से को नहीं जानती। मुझ जैसे गरीब यतीम मजदूर में इतनी हिम्मत नहीं कि उनके सामने खड़े होकर तुम्हारा हाथ मांग सकूं। वो मुझे जूते मारेंगे। अगर हिम्मत नहीं थी अमार, तो मुझसे दिल क्यों लगाया? झूठा वादा क्यों किया? मैं कुछ नहीं जानती। मैंने अपना दिल तुम्हें दे दिया है। अगर तुमने कुछ दिनों में अब्बा जी से बात नहीं की, तो कसम है मैं खुद उन्हें सब बता दूंगी। फिर जो होगा देखा जाएगा। आलिया ये कहकर रोती हुई चली गई। अमार वहीं बोरियों पर बैठ गया। उसके जहन में एक ही बात गूंज रही थी। अमीर, मुझे रातों रात अमीर बनना होगा। तभी रफीक खान मुझे नीचा नहीं दिखा सकेंगे। तभी आलिया मेरी हो सकेगी। और बनूं कैसे? अगले दिन अमार कुल्हाड़ी लेकर जंगल पहुंचा। पूरा दिन लकड़ियां काटता रहा।
दोपहर तक पसीने से शराबूर हो गया। थककर वो एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। पोटली खोली तो 2 रोटियां और सेब थे। वही खाने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, बेटा, अस्सलाम अलैकुम। अमार ने पलट कर देखा। सफेद दाढ़ी, नूरानी चेहरा, फटी पुरानी चादर। एक बुजुर्ग खड़े थे। वालेकुम अस्सलाम बाबा। मुझे बड़ी भूख लगी है, मुसाफिर हूँ। क्या एक फल मुझे भी दोगे? खुदा तुम्हारा भला करेगा। जी बाबा, बिल्कुल। आप मेहमान हैं, आप ये सारे फल खा लीजिए। मैंने सुबह रोटी खा ली थी। वाह बेटा, बड़े ही मीठे फल हैं। अल्लाह तुम्हें बरकत दे। पर ये बताओ, तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? तुम खुद से क्या बड़बड़ा रहे थे? कोई परेशानी है? बाबा, मेरी किस्मत ही खराब है। बचपन में माँ बाप छोड़ गए। अब जिंदगी भर की गुलामी लिखी है। मैं रातों रात अमीर बनना चाहता हूं ताकि अपनी मोहब्बत को पा सकूं, पर रास्ता नहीं मिल रहा। तुम खुद को बदकिस्मत कहते हो अमार। अरे जिस जमींदार के यहाँ तुम काम करते हो, इसकी बेटी तुमसे सच्ची मोहब्बत करती है। भूख से मरते हुए भी तुमने अपनी रोटी मुझे दे दी। ऐसा सच्चा प्यार और ईमान सिर्फ खुश नसीबों को मिलता है। तुम बदकिस्मत नहीं, बहुत नसीब वाले हो। पर बाबा, खाली प्यार से पेट नहीं भरता। दुनिया पैसे वाली की इज्जत करती है। कोई ऐसा तरीका, कोई वजीफा बताइए जिससे मेरी गरीबी दूर हो जाए। मैं रफीक खान के सामने सर उठाकर खड़ा हो सकूं। ठीक है बेटा, अगर तुम अपनी किस्मत बदलना चाहते हो तो मेरी बात गौर से सुनो। यहाँ से मशरिक की तरफ 3 पहाड़ पार करके एक पुराना वीरान इबादतगाह है। सदियों से वीरान पड़ा है। वहां पत्थरों के नीचे एक सोने का हार रखा है। वो कोई मामूली जेवर नहीं, बल्कि सच्चाई का गैबी हार है। अल्लाह का करिश्मा है। अगर तुम्हारे दिल में जरा सा भी लालच, धोखा यकीना हुआ, तो जैसे ही तुम इसे हाथ लगाओगे, तुम जलकर राख हो जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा दिल साफ, नियत साफ हुई, तो वो हार तुम्हारी तकदीर बदल देगा। वो तुम्हें वो मकाम देगा जिसका तुमने सोचा भी नहीं होगा। अब फैसला तुम्हारा है। एक तरफ दौलत और इज्जत है और दूसरी तरफ मौत। अमार कुछ देर आंख बंद करके सोचकर, पक्का इरादा करके, मुझे मंजूर है बाबा। इस बेबसी और जिल्लत की जिंदगी से मर जाना बेहतर है। मैं जाऊंगा इस इबादतगाह में। अमार डरते डरते कांपते कदमों से इस वीरान इबादतगाह में पहुंचा। चारों तरफ जाले, टूटे हुए सतून, सन्नाटा। इबादतगाह के दरमियान एक चबूतरे पर पत्थरों के बीच एक बहुत ही खूबसूरत सोने का चमकता हुआ हार रखा था। इस पर लाल रंग के कीमती याकूत नगीने जुड़े थे। रोशनी से दमक रहा था। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अमार ने झटके से हार उठा लिया। अचानक पूरी इबादतगाह में एक तेज सफेद रोशनी चमकी। जमीन हिलने लगी। अमार ने आंखें बंद कर ले। 1 लम्हा, 2 लम्हे, कुछ नहीं हुआ। वो जिंदा था। इसका दिल साफ था। वो खुशी से चीख उठा, अल्लाह अकबर, मैं बच गया। मेरा दिल साफ है। वो खुशी खुशी दौड़ता हुआ वापस जंगल में बुजुर्ग के पास पहुंचा। शाबाश अमार, शाबाश मेरे बेटे, तो सच्चा इंसान है। तेरा दिल आईने की तरह साफ है। अब मेरी बात गौर से सुनो और दिल में उतार लो। ये सोने का हार बाजार में बेचने के लिए नहीं है। इसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। ये सच और झूठ का फैसला करता है। ये अल्लाह का दिया हुआ मीजान है। जब कोई बेगुनाह सच्चा इंसान इसे पहनता है,
तो ये फूलों के हार की तरह हल्का और ठंडा हो जाता है। लेकिन जब कोई झूठा चूर गद्दार उसे पहनता है तो ये लोहे के भारी नोकीले कांटों वाले तोक में बदल जाता है। उसका गला घोंटने लगता है और उसके नगीने दहकते अंगारे बन जाते हैं। वो चीख उठता है और सच बोल देता है। बहुत जल्द अमार, तेरी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आएगा जहां तुझे दौलत के अंबार और सच्चाई में से एक को चुनना होगा। शैतान लालच देगा। अगर तूने सही रास्ता, सच का रास्ता चुना तो तेरी किस्मत बदल जाएगी। अल्लाह तुझे इज्जत देगा। इतना कहकर बुजुर्ग की आंखों से रोशनी निकली और वो हवा में गायब हो गए। अमार हार को सीने से लगाकर घर लौट आया। अमार ने घर आकर सबसे पहले आलिया को सारी बात बताई। हार दिखाया। आलिया डर गई। अमार, इसे फौरन छुपा दो, किसी को बताना मत। ये बहुत कीमती है, कोई छीन लेगा। लेकिन दीवारों के भी कान होते हैं। जमींदार रफीक खान का चालाक लालची नौकर इमरान खिड़की के पीछे चुपकर सब सुन रहा था। अगले ही घंटे इसने पूरे गांव में ढंढोरा पीट दिया। अमार को जादुई सोने का हार मिला है, जो चोर को पकड़ लेता है। इसी हफ्ते पड़ोसी सल्तनत सुल्तानपुर में हंगामा मच गया। सुल्तान का पूरा शाही खजाना, सोने चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात चोरी हो गए। महल में का आराम मच गया। शक के घेरे में सिर्फ 2 लोग थे, सुल्तान का अपना भतीजा शहजादा कासिम और सल्तनत के 30 साल से वफादार वजीर तारिक। दोनों कस्म में खा रहे थे। जब सुल्तान के जासूसों को अमार और उसके जादुई हार का पता चला तो सुल्तान ने फौरन हुक्म दिया। सिपाही घोड़े पर सवार होकर हरिपुर पहुंचा। अमार, सुल्तानपुर के बादशाह ने तुम्हें फौरन दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया है। अपना वो जादुई हार लेकर आओ। रियासत का मुस्तकबिल तुम्हारे हाथ में है। दरबार में जाने से पहली रात, आधी रात को अमार की झोंपड़ी का दरवाजा खटका। बाहर एक नौजवान हाथ में हीरों की भरी थैली लिए खड़ा था। आवाज मत करना, तो तुम ही अमार हो। सुनो गरीब, मैं शहजादा कासिम हूँ। कल दरबार में तुम्हें इस सोने के हार के जरिए वजीर तारिक को चूर साबित करना है। असली चूर मैं हूँ। हाँ मैं हूँ, लेकिन वजीर को रास्ते से हटाना बहुत जरूरी है। वो मेरी राह में रुकावट है। अगर तुमने मेरा साथ दिया, मेरी बात मानी, तो मैं तुम्हें चोरी के खजाने का आधा हिस्सा दूंगा, सोने की बोरियां। और जब मैं बादशाह बनूंगा तो तुम्हें अपना खास आदमी, अपना वजीर बनाऊंगा। सोच लो, गरीबी से निकल जाओगे। शहजादा थैली अमार को देकर अंधेरे में वापस हो गया। अमार के हाथ कांपने लगे। सोने की थैली, आधा खजाना, इज्जत, शादी। क्या करूं? एक झूठ बोल दूं, अमीर बन जाऊंगा। तभी पीछे से आलिया आई। इसने सब सुन लिया था। अमार, होश में आओ। गलत रास्ता हमेशा तबाही की तरफ जाता है। अगर तुमने एक बेगुनाह वफादार वजीर को झूठ बोलकर फंसाया तो तुम दुनिया के सबसे बड़े गुनहगार बन जाओगे। पैसे से तुम अमीर तो बन जाओगे, पर बाइज्जत कभी नहीं रहोगे। लोग तुम पर थूकेंगे। बुजुर्ग बाबा की बात याद करो। सच का रास्ता मुश्किल है, पर इज्जत वाला है। तुम ठीक कह रही हो आलिया, मुझे मुआफ करना। शैतान बहका रहा था। अब मैं फैसला कर चुका हूं। अब मैं सिर्फ सच का साथ दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले दिन सुल्तानपुर का दरबार खिंचाखच भरा था। दरबारी, सिपाही, अवाम, सब खामोश। सुल्तान सिंहासन पर बैठे थे, चेहरे पर गुस्सा और गम।
एक तरफ वजीर तारिक सर झुकाए खड़े थे, दूसरी तरफ शहजादा कासिम मुस्करा रहा था। उसे यकीन था अमार लालच में आ जाएगा। अमार ने हाथ में पकड़ा वो सोने का हार दरबार में सुल्तान के हुजूर पेश किया। सुल्तान मुअज्जम, अस्सलाम अलैकुम। ये सच्चाई का हार है, अल्लाह का दिया हुआ सच मालूम करने वाला है। जो भी चूर, झूठा, गद्दार होगा, ये हार उसका गला घूंट देगा और उसका वजन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जो बेगुनाह, सच्चा होगा, इसे ये हार फूलों की तरह हल्का लगेगा, उसे कुछ नहीं होगा। शहजादा कासिम मन ही मन में खुश होते हुए, ये बेवकूफ गरीब मजदूर मेरे खजाने के लालच में वजीर को ही फंसाएगा। बस अब तख्त मेरा है। वजीर तारिक साहिब, आप रियासत के वफादार हैं। आप पहले ये हार अपने गिले में पहनकर अपनी बेगुनाही साबित करें। वजीर तारिक की आंखों में सच्चाई थी। वो डरे नहीं। उन्होंने बिना किसी खौफ के वो हार अपने गिले में डाल लिया। हार पहनते ही वो चमकने लगा, नूर की लहरें निकली। वजीर तारिक के चेहरे पर सुकून आ गया। वो बिल्कुल हल्का, बिल्कुल नॉर्मल खड़े रहे। सुल्तान मुअज्जम, देख लिया, वजीर तारिक बिल्कुल बेगुनाह है। खुदा की कसम, उन्होंने खजाना नहीं चुरा। अब शहजादा कासिम की बारी है। वजीर के गिले से हार उतारा गया। अब अमार शहजादा कासिम के सामने खड़ा था। कासिम का चेहरा जर्द पड़ गया। शहजादा कासिम, अब आप अपनी बेगुनाही साबित करें। ये हार पहने। जैसे ही वो सोने का हार शहजादा कासिम के गिले में डाला गया, एकदम से क़यामत आ गई। हार एक सेकंड में सोने से लोहे के भारी, जन आलूद, नोकीले कांटों वाले तोक में बदल गया। कासिम का गला दबने लगा। पूरे दरबार में जलने की बू फैल गई। बचाओ, बचाओ, मेरा दम घोट रहा है। ये हार, ये मुझे मार डालेगा। सुल्तान चचा, इसे निकालिए, मेरा गला काट रहा है। कासिम, सच बोल दो, जुबान खोलो, ये दर्द फौरन खत्म हो जाएगा। सच बोलो। हाँ, हाँ सुल्तान मुअज्जम, मैं ही चोर हूं, मैं मुजरिम हूं। शाही खजाना मैंने ही चुराया है। मैंने अपने ही चचा को लूटा। मैं वजीर तारिक को फंसाना चाहता था ताकि तख्त पर मेरा रास्ता साफ हो जाए। और मैंने अमार को भी खरीदने की कोशिश की थी। मुझे मुआफ कर दे, इस हार को हटाएं, मैं मर जाऊंगा। जैसे ही कासिम ने गुनाह कबूल किया, अमार ने फौरन हार उसके गिले से उतार लिया। हार हाथ में आते ही दोबारा अपनी असल हालत में, खूबसूरत सोने के हार में वापस आ गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। शहजादा कासिम, तुमने अपने ही खून, अपने ही चचा, अपने ही महल को लूटा और एक वफादार वजीर पर झूठा इल्जाम लगाया। तुम तख्त के लायक नहीं, तुम जेल के लायक हो। सिपाहियों, इस गद्दार को फौरन जेल में डाल दो, जंजीरें पहनाओ। सिपाही कासिम को घसीट कर ले गए। सुल्तान अब अमार की तरफ मुड़े। उनकी आंखों में इज्जत थी। अमार बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि दुनिया में ईमानदारी अभी जिंदा है। तुमने इतने बड़े लालच, आधे खजाने, विजारत को ठुकरा कर सच का साथ दिया। जिस इंसान में इंसाफ के लिए इतनी बड़ी दौलत को लात मारने का हौसला हो, वही इस सल्तनत का बोझ उठा सकता है। मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरी कोई औलाद नहीं, इसलिए आज इसी दरबार में मैं तुम्हें ऐलान करता हूं, आज से तुम इस सल्तनत सुल्तानपुर के जानिशीन हो। मेरे बाद तुम ही सुल्तान बनोगे, ये मेरा वादा है। तभी पूरे दरबार में एक तेज, नूरानी, सफेद रोशनी फैली। सबने आंखें बंद कर ली।
जब आंखें खोली तो वही बुजुर्ग बाबा दरबार के बीच खड़े मुस्कुरा रहे थे। देखा अमार बेटा, मैंने कहा था ना, सच्चाई का रास्ता मुश्किल जरूर था, कांटेदार था, पर यह तुम्हें इस मकाम, इस इज्जत पर ले आया जिसका तुमने कभी ख्वाब में भी सोचा नहीं था। तुम्हारी नियत साफ थी, इसलिए अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया। बुजुर्ग की बात खत्म होते ही अमार के हाथ में मौजूद सोने का हार आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में तहलील होने लगा और गायब हो गया। वो वापस इसी पुराने वीरान इबादतगाह में चला गया, किसी दूसरे सच्चे इंसान के इंतजार में, और बुजुर्ग बाबा भी आंखों से ओझल होकर गायब हो गए। कुछ दिन बाद अमार की शादी जमींदार रफीक खान की बेटी आलिया से बहुत धूमधाम से हुई। अमार एक बहुत ही रहमदिल, इंसाफ पसंद और अवाम से मोहब्बत करने वाला सुल्तान बना। हरिपुर से लेकर सुल्तानपुर तक हर जगह इसके इंसाफ के किस्से मशहूर हो गए।